आप सभी को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हल छठ की पूजा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। आमतौर पर हमारे देश के उत्तरी हिस्सों में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन सभी पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन हर व्रती महिला को करना होता है। हल छठ किसानों का भी विशेष पर्व होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी इस दिन को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे जिनका प्रिय शस्त्र था हल, इसी कारण इन्हें हलधर भी कहा जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हल छठ का त्योहार और बलराम जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इस दिन हल के साथ बैल की पूजा भी की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में हल छठ का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है और इस बार साल 2022 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी 17 अगस्त को और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को इस दिन हल से जुती हुई कोई भी सामग्री यानी कि अनाज वगैरह नहीं खाना चाहिए। ना ही इस दिन गाय का दूध या गाय के दूध से बना हुआ घी या कोई भी सामग्री व्रती महिला को खाना चाहिए। इस दिन अपने आप उगे हुए फल या फिर तालाब में उगे हुए या पेड़ों पर लगे हुए फल वगैरह या जो भी सब्जी है वो खाई जाती है। यहाँ तक कि आज के दिन घर को लीपने के लिए या पूजा की जगह पर लीपने के लिए गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन भैंस के गोबर से ही मंदिर के आसपास लिपाई की जाती है। भैंस का दूध, घी, दही जो कुछ भी आप आज के दिन प्रयोग करते हैं वो भैंस के दूध से ही बना होना चाहिए। साथ ही व्रती महिलाएं इस दिन महुए का फल, फूल और उसके पत्ते खा सकती हैं। ज्वार की धानी जो कि रात के समय आपको सेवन करना होता है और ज्वार की धानी की आज के दिन पूजा की जाती है। मिट्टी के कुल्हड़ आज के दिन चाहिए होते हैं। इसके अलावा बांस और महुए के पत्ते से बनी हुई देवली छेवली जिसको बोलते हैं उसकी पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठकर व्रती महिलाओं को महुए से ही दांत साफ करने चाहिए। इस दिन किसी अन्य प्रकार की दातुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और पसई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन आप रात को पूजा करने के बाद ही कर सकते हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को पूजा करने के लिए भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हरछठ माता का चित्र बनाना होता है। ऐपन तैयार किया जाता है जिससे हरछठ माता का श्रृंगार किया जा सके। ऐपन बनाने के लिए पूजा के चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है। कुछ घंटे भिगोने के बाद सिलबट्टे पर उसे पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। इस तरह से एक गाढ़ा घोल सा उसका तैयार कर लिया जाता है जिससे फिर बाद में हरछठ माता का श्रृंगार किया जाता है। दीवार पर बने हुए चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान और मान्यता अनुसार आपके यहाँ पर जो जो परंपरा है उनके चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवारों में तो केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी ही पूजा की जाती है। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है। पूजा करने के लिए एक चौकी पर कलश की स्थापना की जाती है। भगवान श्री गणेश और गौरा माता को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में यानी कि जो मिट्टी का कलश होता है उसमें ज्वार की धानी और महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा करके भगवान श्री गणेश और फिर माँ गौरा की पूजा की जाती है। फिर हरछठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद मिट्टी का जो करवा है उसकी और मटकी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद हरछठ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है जो कि इस वीडियो में आप सुनेंगे। सबसे अंत में हरछठ माता की आरती की जाती है। आरती करने के बाद जो भी व्रती महिलाएं हैं वहीं पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाती हैं और इस तरह से पूजा करने के बाद व्रत पूरा करने के लिए भोजन में पसई धान के चावल और भैंस के दूध से बनी हुई वस्तुएं खाई जाती हैं। इस दिन हरछठ माता से अपने संतान की सुख समृद्धि, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। संतानहीन यदि इस दिन व्रत रखती हैं, छठी माता से प्रार्थना करती हैं तो उन्हें संतान सुख भी मिलता है। हल छठ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई और उसका 9वां महीना चल रहा था तब उस स्थिति में भी वह दूध बेचने जा रही थी क्योंकि उसके परिवार में कोई और नहीं था जो उसकी जगह पर दूध बेचने जा सके। सर पर दूध की मटकी रखे हुए जब वो जा रही थी तभी उसे रास्ते में जोरों से प्रसव का दर्द शुरू हो गया। वो पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए उसने अपने नवजात पुत्र को पेड़ के नीचे सुला दिया और वो जल्दी जल्दी गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन छठ का व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन उस दिन तो ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध ही था और हलछठ व्रत के नियम अनुसार इस दिन गाय के दूध का या गाय के दूध से बनी किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ग्वालिन को फिक्र होने लगी कि अगर गांव के लोगों को पता चल गया कि उसके पास गाय का दूध है तो आज तो उससे कोई भी गाय का दूध नहीं लेगा, और इस तरह उसने लालच में आकर झूठ बोल दिया और सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। उसकी इस हरकत से छठी माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन दूध बेचकर वापस उसी पेड़ के पास आई तो उसने देखा कि उसका नवजात शिशु तो मृत पड़ा हुआ है। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपनी गलती को, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसको इस तरह से विलाप करता देख सभी ने उसे क्षमा कर दिया, जिससे हलछठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया। तब से ही कहा जाता है कि पुत्र की लंबी आयु के लिए छठ माता का व्रत और इस दिन पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 मास तक केवल छठी माता ही बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए हलछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। अब जानिए हलछठ के महत्व के बारे में और तिथि के बारे में कि कब से लेकर कब तक षष्ठी तिथि रहेगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हलछठ के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही हलछठ को पिन्नी छठ, खमर छठ, रांधड़ छठ, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, हलछठ, हर छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन जो भी किसान हैं उन्हें अपने हल की, बैल की और मूसल की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। जिस तरह से क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के साथ साथ शेषनाग भी विराजमान रहते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी सदा उनके साथ साथ ही रहते हैं। बलराम जी को बलदाऊ और बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है और बलदाऊ का प्रेरंग नीला है, तो इस दिन पूजा में नीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एक चौकी पर नीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसे कलावे से बांधकर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ की फोटो या फिर जो मूर्ति है उसे रखकर चंदन का तिलक लगाया जाता है। नीले रंग का फूल अर्पित करने के साथ ही बलदाऊ को नीले रंग के वस्त्र और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन हल को भी तिलक लगाकर हल की भी धूप दीपक दिखाकर आरती की जाती है। साथ ही इस दिन भोग में माखन मिश्री का भोग भी बलदाऊ को और भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त मंगलवार की रात 8:18 से और समाप्त होगी 17 अगस्त बुधवार की रात 8:24 तक। 17 अगस्त बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:59 पर। साथ ही चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा रात 10:30 पर। हल षष्ठी के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:59 से लेकर रात 8:04 तक। आपको हल षष्ठी, ललही छठ और बलराम जयंती की कुछ पौराणिक कथाएं हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण कथा और भागवत कथा का रसपान भी सुबह के समय कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि ये सारी वीडियोस आपको एक समय पर मिल सकें।